प्रदीप एक व्यापारी था। उसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। प्रदीप की इच्छा थी कि उसका पहला बच्चा एक लड़का ही हो और लड़की तो कभी उसके घर पैदा ही ना हो, क्योंकि उसका मानना था कि लड़का तो कुल का दीपक होता है, अच्छा पढ़ लिख कर अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की तो पराया धन होती है, उन पर पैसा और समय व्यर्थ करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बना भी दिया तो शादी के बाद उसकी तनख्वाह तो उसके ससुराल वालों के ही काम आएगी। इसलिए वो चाहता था कि उसके घर सिर्फ लड़के ही पैदा हों। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश प्रदीप के घर पहले बच्चे के रूप में एक कन्या ने ही जन्म लिया। बच्ची देखने में बहुत प्यारी थी, पर जैसे ही प्रदीप को पता चला कि लड़की हुई है, उसे बहुत गुस्सा आया। अस्पताल से घर आने के बाद एक रात जब उसकी पत्नी सो रही थी, तब उसने उस बच्ची को उठाया और घर से दूर एक मंदिर की सीढ़ियों पर रखाया। सुबह जब उसकी पत्नी ने उठकर देखा तो बच्ची को गायब पाया। वह जोर जोर से रोने लगी और प्रदीप से पूछने लगी, पर प्रदीप तो अनजान बनकर झूठे ही दुखी होने का नाटक करने लगा। वक्त बीतता गया। 2 साल बाद उसके घर जुड़वां बच्चे हुए। दोनों ही लड़के थे। यह देखकर प्रदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक बेटे का नाम वंश रखा और दूसरे का मोक्ष। कुछ सालों बाद एक दिन कपड़े इस्त्री करते वक्त उसकी पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। पत्नी के गुजर जाने के बाद प्रदीप ने ही अपने दोनों बेटों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वह उनकी हर इच्छा पूरी करता। समय के साथ साथ प्रदीप बूढ़ा होता चला गया और उसके दोनों बेटे वंश और मोक्ष बड़े होते गए। अब वे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे थे। कुछ समय बाद प्रदीप ने दोनों बेटों की बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी के बाद सब हंसी खुशी एक ही घर में रहते। अपने बेटों का आपसी प्यार देखकर प्रदीप बड़ा खुश होता, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि अब रोज रोज दोनों भाइयों और बहुओं में झगड़े और कहासुनी होने लगी। कुछ ही दिनों बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। अब समस्या यह आ गई थी कि बूढ़े पिता का ख्याल कौन रखेगा। काफी देर बहस के बाद मिलकर फैसला लिया गया कि पिताजी 2 महीने एक बेटे के घर रहेंगे और अगले 2 महीने दूसरे बेटे के घर। परंतु कुछ ही महीनों में दोनों बहुओं और बेटों में बूढ़े पिता को लेकर फिर से झगड़ा होने लगा। वे उसके कपड़ों और दवाइयों के खर्च को भी एक दूसरे पर थोपने लगे। प्रदीप मन ही मन सोचता कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु इस बुढ़ापे में मैं केवल एक बोझ ही बनकर रह गया हूँ, जिसे कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। अब उसे एहसास होने लगा था कि उसने अपनी कुछ ही दिन की नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़कर कितना बड़ा पाप किया था। पर अब इन बातों को सोचने से क्या फायदा था। आखिरकार दोनों बेटों ने अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरे ही दिन वे अपने बूढ़े पिता को लेकर शहर के एक वृद्धाश्रम में गए और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वापस अपने अपने घर लौट आए। अपने बेटों को यूं घर वापस जाता देख प्रदीप का कलेजा कांप उठा। आज वह जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ा था, यह सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगा। वृद्धाश्रम में रह रहे दूसरे लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया। प्रदीप को यहाँ आए हुए लगभग सप्ताह भर हो गया था। वह बिल्कुल गुमसुम सा रहता और दीवार के साथ लगे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ही ख्यालों में खोया रहता और कभी कभी रोने लगता। वहाँ के लोग उससे कारण पूछते तो वह कुछ नहीं बताता और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता। कुछ दिनों बाद सुभाष नाम के एक और बुजुर्ग से उसकी थोड़ी बहुत बोलचाल होने लगी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों बाहर टहल रहे थे, तभी सुभाष प्रदीप को अपने बारे में बताने लगा। वह बोला कि मेरी एक ही औलाद है, एक बेटा। मेरे कोई भी बात दोबारा पूछ लेने, कुछ मांग लेने पर मुझे भला बुरा कहता और कभी कभी तो खाना भी नहीं देता था। इस सब से तंग आकर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इस वृद्धाश्रम में आकर रहने लगा। कई बार सोचता हूँ कि काश भगवान ने मुझे एक बेटी भी दी होती तो कितना अच्छा होता। जब बेटा साथ नहीं देता तो कम से कम वो ही मेरा बुढ़ापे का सहारा बन जाती और मुझे अपनों को छोड़कर इस वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। सुभाष की बातें सुनकर प्रदीप भावुक हो गया। वह फिर से पुराने ख्यालों में खो गया। प्रदीप को दुखी देखकर सुभाष ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम एकदम से उदास क्यों हो गए? पर प्रदीप ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी सुभाष बोला, अरे वो देखो, आज फिर बिटिया हम लोगों से मिलने आई है। प्रदीप हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी सुभाष फिर से बोला, उधर देखो, वो हमारे इस वृद्धाश्रम के मालिक रामप्रताप जी हैं।
और उनके साथ में उनकी बेटी कल्पना है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी कल्पना ही संभालती हैं। राम प्रताप जी की केवल यही एक संतान है। वह अपने माता पिता से जितना प्यार करती है उतना ही इस वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से भी करती है। बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान इसको सदा खुश रखें। प्रदीप चुपचाप सुनता रहता है। उसका मन व्याकुल हो उठता है। अब रात होने लगी थी। सब अपने अपने कमरों में जाने लगे थे। अपने बिस्तर पर लेटा लेटा प्रदीप अपना बीता हुआ कल याद करने लगा, जब उसने बिना किसी दया भाव या प्रेम के अपनी उस बेचारी नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया था। पर अब सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं बचा था। यही सब सोच सोचकर उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राम प्रताप जी और उनकी बेटी कल्पना भी आए हुए थे। कार्यक्रम के बीच में राम प्रताप जी का ध्यान 2-3 बार प्रदीप पर गया। उन्हें वह बहुत दुखी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। इसलिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद राम प्रताप जी प्रदीप से मिलने जाते हैं। पर प्रदीप से उनके दुख का कारण पूछते हैं, तभी वह जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते ही वह बोला, आज मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे घर लड़की पैदा हो, पर जब मेरे घर एक लड़की ने जन्म लिया तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं अपनी उस कुछ ही दिन की बच्ची को उठाकर मरने के लिए एक मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आया था। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा, तभी मुझे समझ आया कि बेटियां अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हैं। आज अगर मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे केवल दुखों के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। प्रदीप की बात सुनकर राम प्रताप जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बताया, कल्पना मेरी सगी बेटी नहीं है, पर यह मुझे अपने जीवन से भी प्यारी है। इस बच्चे को मैंने एक सुबह मंदिर के बाहर पाया था। इसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। मैं इसे तुरंत उठाकर घर ले आया और इलाज करवाया। मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है और कभी ये पता नहीं चलने दिया कि हम इसके असली माँ बाप नहीं हैं। कल्पना भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। राम प्रताप जी की बात सुनकर प्रदीप बोला, मैंने भी मेरी बेटी को एक मंदिर की सीढ़ियों पर ही छोड़ा था। कहीं आपकी बेटी कल्पना मेरी वही बच्ची तो नहीं है? प्रदीप की बात सुनकर राम प्रताप जी को बहुत बुरा लगा और उन्हें गुस्सा भी आया। इसलिए वो वहां से उठकर जाने लगे। पर तभी वे रुके और वापस आकर प्रदीप से बोले, आपकी बेटी की कोई ऐसी निशानी बता सकते हैं जिससे यह पक्का किया जा सके कि कल्पना आपकी वही बेटी है या नहीं? हाँ हाँ, बता सकता हूँ ना। उसके दाएं हाथ के 2 अंग उठे हैं और बाएं पैर के टखने पर 2 इकट्ठे तिल हैं। प्रदीप ने तुरंत उत्तर दिया। उसकी बताई निशानियां सुनकर राम प्रताप जी को यकीन हो जाता है कि कल्पना वास्तव में वही बच्ची है जिसका जिक्र प्रदीप कर रहा था और उसे अपनी ही बेटी बता रहा था। उनकी आंखें भर आई और वह चुपचाप वहां से उठकर बाहर चले गए। राम प्रताप जी के वहां से जाने के बाद कल्पना कमरे में आती है और प्रदीप से कहती है, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। आपने जो मेरे साथ किया वह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। भला एक पिता अपनी नवजात बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपने अपनी क्रूरता की वजह से मुझे अपनी बेटी कहने का हक खो दिया है। मैं आपकी सगी बेटी थी, फिर भी आपने मुझे मरने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। और एक राम प्रताप जी हैं जिन्होंने अपनी सगी बेटी ना होते हुए भी मुझे अपना सब कुछ माना, और इसीलिए मेरे लिए तो वही मेरे पिता हैं, आप नहीं। आप आराम से इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो कुछ बोला है वह कभी भूल कर भी दोबारा मत कहना, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा जितना आपकी बातों ने उन्हें कर दिया। इतना बोलकर कल्पना वहां से चली गई। प्रदीप डबडबाई आंखों से उसे जाते हुए देखता रह गया और मन ही मन अपने किए पर पछताता रहा। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं सहारा होती हैं। बेटा नालायक हो सकता है, अपने माँ बाप का तिरस्कार कर सकता है, परंतु एक बेटी कभी अपने माँ बाप का अनादर नहीं कर सकती और ना ही ऐसा होते हुए देख सकती है। उसका तो अपने माँ बाप से एक अलग ही जुड़ाव होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।